Namaste and welcome to yet another episode of Suraksha Cyberwali, a Plan India initiative. आज के एपिसोड में हमें ज्वाइन कर रहे हैं 5 एजेंट्स ऑफ चेंज, नेहा, वंदना, शनाया, मानिक और मोहन, जिनके साथ हम चर्चा करेंगे साइबर स्पेस को डाइवर्स ग्रुप्स के लिए सेफ और इंक्लूसिव कैसे बनाया जा सकता है। हाय, मेरा नाम नेहा है। मैं प्लान इंडिया से पिछले 2 साल से जुड़ी हुई हूँ और मैंने अभी अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की है। मेरा नाम वंदना है। मैं प्लान इंडिया से 5 साल से जुड़ी हुई हूँ और मैं अभी अपनी ग्रेजुएशन कर रही हूँ। हेलो, मेरा नाम मानिक है। मैं प्लान इंडिया के साथ 5 साल से जुड़ा हुआ हूँ और मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। हाय, मेरा नाम मोहन है। मैं प्लान इंडिया से 5 साल से जुड़ा हुआ हूँ और मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। हेलो, मेरा नाम शनाया है। मैं प्लान इंडिया से 3 साल से जुड़ी हुई हूँ और मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ। तो सबसे पहले मोहन, हम आपसे समझते हैं कि साइबर स्पेस में डाइवर्सिटी से हम क्या समझते हैं। डाइवर्सिटी का मतलब विविधता होता है। जब अलग अलग लिंग, जाति, धर्म के लोग एक साथ मिलते हैं तब एक अच्छे समाज की स्थापना होती है। वैसे ही इंक्लूसिव साइबर स्पेस में अलग अलग लोग अपने विचार रख पाते हैं और उनके विचारों को एक्सेप्टेंस मिलती है। थैंक यू मोहन, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया, रियली अप्रिशिएटेड। नेहा, अब हम आपके पास आते हैं। हमें जानना है कि साइबर डाइवर्सिटी का चर्चा करना क्यों ज़रूरी है। साइबर डाइवर्सिटी की चर्चा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इंटरनेट इक्वालिटी के सिद्धांत पर बना था, जिसमें दुनिया का हर एक व्यक्ति अपने डिफरेंसेस के बाद भी एक दूसरे से कनेक्ट हो सके, मिलकर बेनिफिट उठा सके इंटरनेट का और साथ ही डेवलप हो सके। बट जनरली हम ऐसा देखते हैं कि जो लोग हमसे थोड़े से भी अलग होते हैं, चाहे वो अलग धर्म के हो, जाति के हो, एज गैप हो या फिर अदर जेंडर के ही क्यों ना हो, हम उन्हें या फिर उनके थॉट्स को एक्सेप्ट करने में हमें प्रॉब्लम्स आती है और उन प्रॉब्लम्स के चलते ही हम उनसे बुरा बोल जाते हैं, कभी कभार ट्रोल करते हैं या फिर हम उनके लिए अपशब्दों का भी उपयोग करते हैं, जबकि ये ठीक नहीं है। जबकि हमें ये समझना चाहिए कि एक समाज में रहने के लिए हमें डिफरेंट चॉइसेस, लाइफस्टाइल और थॉट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वैसे ही ऑनलाइन भी हमें डिफरेंट चॉइसेस, थॉट्स और लाइफस्टाइल की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हमें ये समझना चाहिए कि अलग होना हमेशा गलत नहीं होता। इसलिए हमें साइबर डाइवर्सिटी की चर्चा और जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू नेहा, आपने बहुत सही बोला, थैंक यू। मानिक, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऑनलाइन लोगों के साथ किस प्रकार के भेदभाव होते हैं और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट लोगों पे क्या पड़ता है। ऑनलाइन स्पेस में बहुत सारे भेदभाव देखे जा सकते हैं, जैसे ऑनलाइन रेसिज्म, लोग जाति के ऊपर भेदभाव करते हैं, जैसे डार्क स्किन टोन, या फिर राज्य के किसी हिस्से से आने वाले लोगों के साथ अभद्र भाषा में बात की जाती है, जैसा ट्रीटमेंट उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, उनका सेल्फ स्टीम भी हर्ट होती है। जीनोफोबिया भी एक इशू है, जिसमें लोग दूसरे देश के लोगों के साथ नफरत दिखाते हैं, कमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, पर्टिकुलर देश के लोगों ने हमारी जॉब चुरा ली है और न्यूज़ में भी यही चीज़ बार बार दिखाई जाती है, जिससे लोगों को ये सच लगता है। ऐसा देखा गया है कि रियल लाइफ में उन कंट्री के लोगों ने वायलेंस का सामना भी किया है। बॉडी शेमिंग सबसे कॉमन तरीका है फैट, स्किनी, डिफरेंटली एबल्ड लोगों के बीच में भेदभाव करने का। यह होता तो सबके साथ है, पर ज़्यादातर लड़कियां इस प्रॉब्लम को फेस करती हैं। जब कभी हम अपनी सोशल मीडिया पे पोस्ट डालते हैं तो हम ये नोटिस करते हैं कि हम अच्छे दिखें, मोटे ना दिखें, और यही चीज़ हमारे को एज इट इज़ एक्सेप्ट करने से रोकता है। एक और कॉमन भेदभाव देखा गया है जो LGBT कम्युनिटी के साथ है। उन्हें मेजॉरिटी से अलग माना जाता है, समाज उन्हें एक्सेप्टेंस भी नहीं देता है। समाज उनको अभद्र भाषाओं से बोलता है, उनके अलग अलग नाम बताता है, जिनसे उन्हें बहुत हर्ट होता है। कभी कभी वह सेल्फ हार्म भी कर लेते हैं और उनकी मेंटल हेल्थ पर भी असर पड़ता है। थैंक यू मानिक, आज आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एड्रेस किए हैं। अब हम आते हैं शनाया आपके पास और वंदना आपके पास। हम जानना चाहेंगे आपसे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे किस प्रकार के भेदभाव होते हैं, स्पेशली LGBT कम्युनिटी के साथ। मेरा मानना है कि लोग डिस्क्रिमिनेशन इसलिए करते हैं क्योंकि वो अवेयर नहीं है और सेंसिटाइज नहीं है LGBT कम्युनिटी को लेकर, इसलिए वो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी एक ही विचारधारा के साथ बिताई होती है
जिसकी वजह से उनकी जो वास्तविक जीवन चल रहा है उससे कुछ भी चीज़ अलग लगती है तो वो विचलित हो जाते हैं। यही इसका नतीजा है कि जो डिस्क्रिमिनेशन को पैदा करता है। और वंदना, आप बताइए। तो जैसा कि 2018 में कानून द्वारा LGBT कम्युनिटी को अपराधी की नज़र से देखना ख़त्म हो गया है, लेकिन कुछ लोग उन्हें आज भी अपराधी की नज़र से ही देखते हैं। इस वजह से उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि उन्हें घर ढूंढने में बहुत कठिनाई आती है, उन्हें कोई जल्दी से घर रेंट पे नहीं देता है और उन्हें जॉब ढूंढने में भी बहुत दिक्कत आती है, उनका जल्दी से सिलेक्शन नहीं हो पाता है और वह अपने आप को किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रखते हैं या दर्शाते हैं अपने आप को, तो वो उनको ट्रोल करते हैं और अगर उन्हें ब्लॉक कर दिया जाए तो वह दूसरी आईडी बनाकर दोबारा से मैसेज करने लगते हैं। जैसे कि हमारी कम्युनिटी के कुछ लोग जो इंडिपेंडेंटली अपना काम करना चाहते हैं एज अ मेकअप आर्टिस्ट, डांस टीचर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो जैसे कि सोशल मीडिया के थ्रू उनके पास कोई काम आता है, उनकी प्रोफाइल पर मैसेजेस आते हैं, तो उन्हें ये नहीं पता होता वो फेक प्रोफाइल है या रियल प्रोफाइल है, तो वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, वो वहाँ पहुँच जाते हैं बट सही मायनों में पता नहीं होता वो असली में काम दे रहा है या उनके साथ उनका कोई फ़ायदा उठाना चाहता है। ऐसा होता तो सबके साथ ही है, चाहे वो जनरल कम्युनिटी हो या हमारी कम्युनिटी हो, लेकिन यहाँ पर बात आती है जेंडर और आइडेंटिटी की, तो ये हमारी कम्युनिटी को ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। यस मैम, और कई बार तो LGBT कम्युनिटी को जानने वाले लोग उन्हें धमकी देते हैं कि हम तुम्हारी असलियत सबको बता देंगे कि तुम कैसे रहते हो, क्या पहनते हो, और इसकी वजह से उनके माता पिता चिंतित हो जाते हैं और कभी कभार सलाह देते हैं कि तुम अपनी पहचान को छुपा के रखो या तो तुम हमसे नाता तोड़ दो, और इसी कारण वह अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं। शनाया और वंदना, आई थिंक आपने बहुत अच्छा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है एंड आई एम श्योर आपके एक्सपीरियंस से बहुत सारे लोग जन जागरूक होने वाले हैं। तो आखिर में मैं आप सबको एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे हम जेंडर बेस्ड वायलेंस को कैसे कम कर सकते हैं, स्पेशली जेंडर डाइवर्स लोगों के लिए। हमें समाज में विभिन्नताओं के बाद भी एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमें चाहे दूसरों की वेशभूषा समझ आए ना आए, उनकी भाषा समझ आए ना आए, या फिर उन्हें उनके जीवन जीने का ढंग समझ आए ना आए, बट हमारे पास कोई राइट नहीं है कि हमें ट्रोल करें, परेशान करें, उनका मजाक उड़ाएं, बल्कि हमें उनके प्रति रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए और अपनी समझ को बढ़ाना चाहिए। मैम, हमें यह समझना चाहिए कि जो जैसा दिखता है उसे वैसे ही दिखने के लिए इनकरेज करना चाहिए और याद रहे कि अलग होना गलत होना नहीं होता है। इन केस आपके साथ कोई हैरेसमेंट, स्कैमिंग या थ्रेट्स की घटना घट जाती है तो सोशल मीडिया के ग्रेवेंस ऑफिसर को आप कंप्लेंट कर सकते हैं या फिर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट cybercrime.gov.in पर जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। साथ ही सबसे ज़रूरी ये है कि आप कभी भी घबराएं नहीं, अपने आप को नुकसान ना पहुंचाएं, किसी भी ट्रस्टेड कलीग, फैमिली मेम्बर या फ्रेंड के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करें और हमेशा याद रखें आपके लिए मदद मौजूद है। So that's a wrap for the third episode of सुरक्षा साइबर वाली। आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात की है। आई होप ये एपिसोड हमारे लिसनर्स के लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। So stay tuned for our next episode of सुरक्षा साइबर वाली।